नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हम जो पढ़ रहे हैं वो है 9th क्लास का मैथ और आज मैं आपकी तीसरी वीडियो लेके आया हूँ। तो यहाँ आने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ आपने पिछली दोनों वीडियोस देख ली होंगी, क्योंकि आप उन्हें नहीं देखेंगे तो आप समझेंगे नहीं है कि आगे क्या है। क्योंकि आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स को हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कैसे चेंज करते हैं और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को रेशनल नंबर में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कल क्या बताया था? पिछली वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाया है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं विच नंबर्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स ज़ीरो। ठीक है, एंड पी एंड क्यू मैंने क्या बताया था? बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक, इंटीजर्स मैंने बता दिया था आपको। आपने अगर वीडियोस नहीं देखी है और आप यहाँ से पहली वीडियोस देखने आए हैं तो आप मैं रिकमेंड करूँगा आप पहले जाके पहली और दूसरी वीडियो देखिए इस क्लास की। आपको समझ में आएगा रेशनल नंबर्स क्या होता है और इंटीजर्स क्या होता है। ठीक, तो विच नंबर्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू और विच नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ओके, अब कैन भी हमने क्यों लगाया है? क्योंकि मैंने आपको बताया था वन जैसे एक इंटीजर होता है। ठीक है, तो वन को भी हम वन अपॉन वन लिख सकते हैं। ठीक, तो यही है कैन बी रिटन। ठीक, वन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ वन अपॉन वन एंड हैंस इट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स। ठीक, आज हम देखेंगे डेसिमल नंबर्स को हम कैसे रेशनल नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं और रेशनल नंबर्स को हम कैसे डेसिमल नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें देखना होगा कि डेसिमल नंबर्स होते क्या हैं। तो मैं आपको डेसिमल नंबर्स पढ़ाता हूँ पहले। डेसिमल नंबर्स होते हैं, देखिए डेसिमल जो वर्ड है, ठीक, डेसिमल वर्ड को हम हिंदी में दशमलव कहते हैं। दशमलव मीन्स पॉइंट जो हम लगाते हैं किसी भी नंबर के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं? डेसिमल कहते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है 1.2, तो ये क्या है? डेसिमल नंबर है। ठीक, आधी चीज़ें आपको इसमें पता होंगी पहले से ही, नहीं पता है तो कोई नहीं, मैं बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा। तो 1.2 है एक डेसिमल नंबर है। ऐसे ही 0.5 ये भी एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी हो सकता है, 5.1539 कुछ भी हो सकता है। ये भी क्या है? एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो डेसिमल नंबर्स को हम कैसे देखते हैं? जिसके बीच में पॉइंट हो, बीच में या स्टार्टिंग में कहीं भी एक पॉइंट होना चाहिए, वो क्या होते हैं? डेसिमल नंबर्स होते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं डेसिमल नंबर्स को। पहले हम देखते हैं डेसिमल नंबर्स को रेशनल नंबर में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे डेसिमल नंबर है 1.2। ठीक, तो ये बहुत इजी होता है डेसिमल नंबर्स को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना। ठीक है, कैसे? देखिए ये डेसिमल नंबर है 1.2। ठीक, तो ये फ़िलहाल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अब आप सोच रहे होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है, तो ये भी मैं बताऊंगा आपको। इससे अगला जो टॉपिक है हमारा वो वही है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, तो अभी मैं फ़िलहाल सिर्फ रेशनल नंबर में चेंज करना दिखा रहा हूँ आपको। तो जैसे ऐसे लिखा है 1.2, 1.2, तो हम क्या करते हैं? जो पॉइंट होता है उसके बाद में हम देखते हैं कितने हमारे नंबर्स हैं। तो यहाँ पे कितने नंबर हैं हमारे? ओनली वन नंबर है, क्या? 2। तो जब हम इसे हटाएंगे डेसिमल को, तो डेसिमल हटा के हम क्या करेंगे? अपॉन में 10 लगा देंगे। ठीक है, अगर वन नंबर है पॉइंट के आगे तो हम 10 लगाएंगे, अगर टू नंबर्स हैं तो 20 लगाएंगे। जैसे 2.39। ठीक, 2.39 इसका मतलब क्या है कि 2.39। ठीक, इसे हम क्या करेंगे? इसके आगे कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स हैं, तो हम पॉइंट हटाएंगे और नीचे कितने ज़ीरोज़ लगाएंगे? 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, हम इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, हम चेक करेंगे कि किससे एलिमिनेट होते हैं दोनों और हम उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, वो इसका रेशनल फॉर्म होगी। ठीक है, तो आप भी चेक करके देख सकते हैं, कितना भी बड़ा डेसिमल है उससे हमें कुछ नहीं लेना। जैसे 0.3 है, 0.3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.3, 3 हटाएंगे हम यहाँ से, पॉइंट हटाएंगे, अपॉन 1। अब देखिए 3 एक नंबर है पॉइंट के आगे, तो हम एक ज़ीरो लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 3/10। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं रेशनल नंबर को हम डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। तो हम देखते हैं रेशनल नंबर्स टू
डेसिमल, ठीक है। तो रेशनल नंबर को हम डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, देखिए आपने डिवीज़न पढ़ा होगा, जैसे कहीं लिखा होता है कि 4/2, ठीक है। तो 4/2 का मतलब क्या होता है, तो मैं इसका मतलब है कि 4 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो क्या आएगा आंसर, 2 आ जाएगा, ठीक। असल में 2 भी एक डेसिमल नंबर है, इसके आगे मैं क्या पॉइंट लगा के 0 लगा सकता हूँ, तो ये भी एक डेसिमल नंबर है। तो एक्चुअली ये भी एक रेशनल नंबर है और ये भी एक डेसिमल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर को मैंने डेसिमल नंबर में चेंज किया है। इसी तरह से हम देखते हैं, अगर हमारा न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से कम हो, तो भी हम इसी तरह से इसे डेसिमल में चेंज करेंगे। जैसे अगर ये उल्टा होता तो 2/4, ठीक। यानी अब मुझे क्या करना है, 2 को डिवाइड करना है 4 से, 2 को डिवाइड करना है 4 से, तो 2 को पहले मैं इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ। सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज करने के लिए मैं 2 से 4 को, ठीक है, डिवाइड करूँगा, तो 2 से 4 करूँगा 2 आ जाएगा, तो यानी कि सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा इसकी, 1/2, 1/2, यानी कि 1 को मुझे डिवाइड करना है 2 से। तो आपने स्टार्टिंग की क्लासेस में जो आपने पढ़ा होगा, 7th क्लास में या 6th क्लास में डिवीज़न पढ़ा होगा आपने, तो कैसे हम डिवाइड करते हैं, जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही यहाँ करेंगे हम। जैसे यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक। अब जैसे 2 में इसकी टेबल पढ़ेंगे, तो अभी 1 जा नहीं रहा है, तो हम पॉइंट लगा के इसके आगे क्या लगाएंगे, एक 0, ठीक। पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। अब क्या होगा, अब हम 2 की टेबल पढ़ेंगे, 2, 2 5 जा 10, ठीक। अब कुछ नहीं बचा है, तो इसके आगे प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। तो क्या हुआ, 1 को 2 से डिवाइड करने पे कितना आया हमारा आंसर, 0.5, ठीक। यही इसकी क्या है, डेसिमल फॉर्म है, ठीक है। ऐसे ही हम किन्हीं भी नंबर्स को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपका आर डी शर्मा से एग्जांपल है ये। एग्जांपल क्या है हमारा, एग्जांपल है एक्सप्रेस 7/8 इन द डेसिमल फॉर्म, ठीक है। मैं आपको सारे क्वेश्चंस तो नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे, लेकिन मैं आपको करना बता दूंगा, आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन भी दे दूंगा 5-6, आप चिंता मत करिए। और यहाँ पे मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही होंगे, ठीक है। तो हमें 7/8 को क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है। तो वही हम क्या करेंगे, करके दिखाना है हमें ये क्वेश्चन में, क्योंकि हम आपको कॉम्पिटेटिव पेपर नहीं है आपका कि आप वो एमसीक्यू में लगा के आ जाएंगे, ठीक। अगर एमसीक्यू में आता है तो ठीक है, आप एलिमिनेट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि हाँ क्लोज क्या होगा आने के बाद, लेकिन आपको करके दिखाना है। तो करके कैसे दिखाना है, पूरा आपको लिखना है 7, ठीक, बाहर लिखा जाएगा 8, आप इसे डिवाइड करेंगे 7 को 8 से, तो अभी 7 नहीं जाएगा 8 से, तो हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। अब पॉइंट से पहले हम 0 लगा सकते हैं, पॉइंट से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, लिखने का तरीका भी यही अच्छा होता है कि पॉइंट से पहले एक 0 लगा के लिखा जाए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने पॉइंट लगाया है तो हम यहाँ 0 कैरी कर सकते हैं। अब हम 8 की टेबल पढ़ेंगे जो 70 तक जाए, तो कितनी बार जाएगा आप बताइए, 8 टाइम जाएगा, कितना, 8 8 जा 64, ठीक। कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक। अभी यहाँ पे पॉइंट लिया हुआ है तो हम यहाँ पे एक और 0 कैरी कर सकते हैं, क्योंकि 6 फिर से डिवाइड नहीं होगा 8 से। तो अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा 8 7 जा, 8 7 जा कितना होता है, 56, ठीक है, 56 जाएगा। तो अब कितना बचता है, 4 बचता है। अभी हम पॉइंट है तो एक 0 और कैरी कर सकते हैं, क्योंकि 4 फिर से डिवाइड नहीं होता। तो अब कितनी बार जाएगा, 8 5 जा 40, ठीक। अब ये पूरा ख़त्म हो चुका है, तो क्या आया, इसकी वैल्यू हमारी निकल के 0.875, ये इसकी क्या है, डेसिमल फॉर्म है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और करके देखिए आप उन्हें क्वेश्चंस को। नहीं होते हैं तो कमेंट में मुझे लिख के बताइए कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ है, मैं अगली वीडियो में आपको करके दिखा दूँगा, ठीक। आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है क्या, नंबर 1 इन डेसिमल फॉर्म, डेसिमल नंबर, ओके। नंबर 1 क्या है हमारा, 2157/625,
ठीक है। अब देखें आप, यहाँ तो हमने 8 की टेबल थी, लेकिन 6 to 5 की टेबल हम कैसे करेंगे, तो मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। इसके आगे जो मैं दूंगा आपको क्वेश्चन, वो आप खुद करना, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 6 to 5 से हमें डिवाइड करना है किसे, 2157 को, ठीक है। तो 6 की टेबल हम करेंगे 2 में, पहले 2 में होगी नहीं तो हम 21 में करेंगे, हम पूरे को एक साथ लेके चलेंगे, ठीक। तो कितना होगा 21 के अंदर, तो 6 3 का कितना होता है, 18 होता है, तो यहाँ पे 18 आ सकता है, आ सकता है। लेकिन मुझे अभी इसकी भी मल्टीप्लाई करनी है 25 की 18 के लिए, है ना। तो 3 से मुझे मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं 3 लेता हूँ पहले। अब मैं 3 जब लिया है मैंने, तो अब मैं 3 की मल्टीप्लाई करूँगा किस में, 6 to 5 में, क्या आएगा, 5 3 × 15, ठीक। कैरी हुआ 1, 3 2 × 6 और 1 7 और 6 3 × 18, ठीक। जब आप इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 और 8 और 2, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए 6 की टेबल नहीं जा रही है, तो हम यहाँ पे पॉइंट लेंगे, यहाँ पॉइंट लेके हम क्या करेंगे, यहाँ 0 कैरी करेंगे। 0 कैरी करने के बाद में अब फिर से हम 6 की टेबल को पढ़ेंगे। आपने डिवीज़न तो पढ़ ही रखा होगा, जैसे डिवीज़न करते हैं हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि कैसे हम चेंज करते हैं ऐसे पॉइंट। तो क्या होगा आपका, 4 टाइम जाएगा ये, 4 टाइम कितना जाएगा, तो 6 4 जा 24 होते हैं, और 25 4 जा 100 होते हैं, तो 2500 हो जाएंगे, ठीक है। 2500 हो जाएंगे, 0 2 और अपना 3, ठीक है। फिर एक पॉइंट है तो मैं 0 कैरी कर सकता हूँ। अब कितनी बार जाएगा, 5 टाइम जाएगा। आपको जब तक करना है जब तक ये आंसर ना आ जाए नीचे, कुछ ना बचे जब तक रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर हमें बिल्कुल 0 बचाना होता है। तो 3 2 0 0, तो कितनी बार कर सकता हूँ मैं, 5 टाइम कर सकता हूँ, लिख दिया है मैंने 5 टाइम। 5 टाइम करूँगा तो मैं कितना आएगा, 3 1 2 5, ठीक है। 3 1 2 5 में करूँगा तो कितना बचेगा, 7 5। फिर से मैं कैरी कर सकता हूँ एक 0। अब देखिए आप, ये तो 1 टाइम ही जा रहा है, तो 1, ठीक। कितना होगा, 6 2 5, कितना बचेगा इसमें से, कितना बचेगा इसमें से बताइए, 1 2 5, ठीक। अब मैं कितनी बार करूँगा इसे, 0 लेके 2 टाइम करूँगा, ठीक है। मैंने एक 0 कैरी कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने 2 टाइम किया है, तो कितना आ गया, 1250। अब आप देख रहे हैं ये 0 बन गया है नीचे रिमाइंडर। तो इसका डेसिमल फॉर्म कितनी आ गई है, 3.4512, ठीक है। ये आपका ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। कितना आ गया है आपका, 3.4512, ठीक है। ऐसे ही हमें डेसिमल फॉर्म में चेंज करके आना है। तो अभी देखिए ये कितने डेसिमल तक है, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हैं। तो आपको ये भी दे सकता है कि अगर कोई सीरीज़ नहीं रुक रही है, ठीक है, डिवीज़न करने पे हमने डेसिमल में चेंज तो कर दिया, लेकिन अगर वो रुक ही नहीं रहा है, हमारा रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा है, तो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या देगा कि अप टू 4 टर्म्स, ठीक, या अप टू 5 टर्म्स। तो आपको क्या देखना है, जैसे यहाँ पे 4 टर्म्स हो गया, इसके आगे भी अगर चलता रहता तो हम बस यहीं पे रुक जाते और आंसर लिख देते, अगर वो 4 टर्म में पूछ रहा है तो। अगर वो 5 टर्म में पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, एक बार और इसे आगे करेंगे। अब यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो वो क्वेश्चन ही ऐसा होगा जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो उसमें आपको सिर्फ 5 टर्म तक करके आना है, ठीक है। देख लिया आपने, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, अब आप खुद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, एक्सप्रेस करना है आपको, क्या एक्सप्रेस करना है, 17/8 को आपको एक्सप्रेस करना है डेसिमल में, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्या है, 8/3 को आपको करना है। थर्ड क्या है, आपका 2/11, ठीक है। इसे आपको करना है, ये 3 क्वेश्चन आप करिए। और दे देता हूँ मैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ साइड में अभी, इसे देने से पहले। मान लिया आपका जो नंबर है, रेशनल नंबर, वो इंटीजर तो है, लेकिन ऊपर नीचे इंटीजर है लेकिन नेगेटिव है एक, ठीक। जैसे -3/2 है,
ठीक है। तो इससे आपको चिंता नहीं करनी है, आपको क्या करना है, 3/2 को ही डेसिमल में चेंज करना है। और जो भी आएगा 3/2 को, जैसे यहाँ पे 3/2 को अगर मैं डेसिमल में चेंज करूँगा तो 1.5 आएगा, और जो माइनस है वो माइनस माइनस का वहीं रहेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस माइनस को माइनस यहीं रखना है, माइनस से देख के घबराना नहीं है। तो आपको एक और मैं क्वेश्चन देता हूँ ऐसे ही, आप करिएगा -16/45। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ 1/7। ठीक है, इसके आगे, तो इसके आगे हम देखते हैं कि रिपीटिंग क्या होता है। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल हम पढ़ते हैं आगे। तो रिपीटिंग क्या होता है पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, जैसे हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, क्या, जैसे मैं 1 को 3 से डिवाइड करूँ, ठीक है, 1 को 3 से डिवाइड करता हूँ, तो वैसे ही करेंगे हम, 3 से 1 को डिवाइड करके देखेंगे। तो अभी तो नहीं जा रहा है, तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा कितना आएगा, एक 0 कैरी करेंगे। 0 कैरी करने के बाद में 3 3 ज़ा 9, कितना बचा 1, फिर से हम 0 कैरी कर सकते हैं पॉइंट से, 3 3 ज़ा 9, कितना बचा 1, फिर से हम 0 कैरी कर सकते हैं, 3 3 ज़ा 9। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो क्या नहीं होगा ख़त्म, तो फिर हम क्या करेंगे, 3 3 3 3 ऐसा आंसर आएगा हमारे पास में। इसका मतलब क्या है कि 0.3333 ये हमारा आंसर है। ठीक है, और ये कभी एंड नहीं हो रहा है, लेकिन 3 जो है वो रिपीट कर रहा है। तो जब कोई नंबर रिपीट करता है तो हम उसे बार से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, बार से शो करते हैं। तो जितना नंबर रिपीट कर रहा है, यहाँ पे क्या रिपीट कर रहा है, 3 रिपीट कर रहा है, तो 3 के ऊपर हम क्या लगाएंगे, बार। इसे हम क्या कहते हैं, बार। और ये क्या शो करता है, रिपीटिशन। ठीक, क्या शो करता है, रिपीटिशन, रिपीटिशन। ठीक है, तो जैसे मैं एक आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है आपका कि डेसिमल में हमें चेंज करना है, किसे चेंज करना है डेसिमल में, हमें 22/7 को। ठीक, तो हमें क्या करना है, इसे डेसिमल में चेंज करना है, तो वही हम करेंगे, 7 से इसे डिवाइड करके देखेंगे 22 को। ठीक है, तो 7 3 ज़ा 21, कितना बचा 1, पॉइंट लगाया, 0 कैरी किया, 7 1 ज़ा 7, कितना बचा 3, 0 कैरी किया, फिर से 7 4 ज़ा 28। ठीक है, उसके बाद में कितना बचा 2, फिर से 0 कैरी किया, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, कितना बचा 6, फिर से 0 कैरी किया, 7 8 ज़ा 56। ठीक है, 56, फिर से क्या किया हमने, कितना बचा यहाँ पे हमारा 4 बचा, फिर से हमने 0 कैरी किया, अब कितना होगा 7 5 ज़ा 35, 5 बचा, फिर से हमने 0 कैरी किया, कितना हुआ 7 7 ज़ा 49, कितना बचा 1। ठीक, अब फिर से 0 कैरी करेंगे हम, 7 1 ज़ा 7, कितना बचा, कितना बचा आपको बताइए, 3 बचा। तो आप देख रहे हैं ये 7, अब 3 बचा है, तो यहाँ देखिए 10 7, फिर 3 बचा है, फिर आगे हम करेंगे तो 4 टाइम होगा, तो 28 आएगा। ठीक, 28 के बाद फिर से हमारा 2 बचेगा, बचेगा 2 यहाँ पे बच रहा है, फिर हम 0 कैरी करेंगे, कितना आएगा 7 2 ज़ा 14 आएगा। ठीक, तो ये चलता रहेगा ऐसे ही, है ना, ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये एक बार कट हो गया, इसके बाद में जो है फिर ये रिपीट होना शुरू हो गया है वापस। तो कहाँ पे कट हुआ है, ये यहाँ पे कट हुआ है, देखिए, इसके बाद फिर से ये रिपीट होगा, आप करके देखेंगे आगे, तो 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 7 के बाद में फिर ये कट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद फिर से 1 होगा, 4 होगा, 2 होगा, 8 होगा, 5 होगा, 7 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 1 4 2 8 5 7 ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है।
तो मैंने क्या बताया आपको, हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम 3.142857 एंड डॉट डॉट। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं बार में, 3.142857। अब देखिए इतना रिपीट कर रहा है, तो इतने के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब क्या होता है, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो ना तो वो कहीं पे टर्मिनेट होते हैं, टर्मिनेट मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1/8 है। ठीक, 1/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.125। ठीक, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया है, इसके आगे नहीं चलेगा ये। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया 1/3, इसमें क्या है, जैसे 0.3333 ये चलता रहेगा। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन क्या है नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर, रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर रिपीटिंग है। क्या रिपीटिंग है इसमें, 3 रिपीट है, तो इसलिए हम 3 के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। अच्छा, अब कुछ ऐसे नंबर भी हो सकते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हों और लेकिन रिपीटिंग ना हो। ठीक है, जैसे कैसे होते हैं ऐसे नंबर, ऐसे नंबर होते हैं जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया एक 1 पॉइंट ऐसा आ जाए आपका डिवाइड करने पे, 4 8 1 6 2 5 4 3 9 1 2 3 9 4 5, ऐसा कुछ चलता रहे लेकिन कहीं रिपीट ना करें, मिले ही ना आपको। ठीक, तो हम ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, देखिए ये ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इन्हें हम क्या कहेंगे फिर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यही कहेंगे, यही कहेंगे। तो अब हमने क्या क्या पढ़ा है, आप देखिए ऐसे नंबर्स भी, बस यही इसमें डेसिमल में है और ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, डेसिमल के अंदर। तो हम एक छोटा सा चार्ट देख लेते हैं अभी अपना बना के, हमने क्या पढ़ा है डेसिमल में। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है डेसिमल के अंदर, देखिए डेसिमल नंबर्स। ठीक, डेसिमल नंबर में हमने 2 पार्ट्स में इन्हें डिवाइड किया। ठीक है, किस किस में, एक तो वो होते हैं जो टर्मिनेटिंग हो जाते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जैसे मैंने आपको बताया 1/8 क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू 0.125। ठीक है, बस ये टर्मिनेट हो गई यहीं पे। दूसरा क्या होता है, दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होते हैं उन्हें हमने 2 पार्ट्स में पढ़ा है। क्या, एक तो जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, देखिए NT यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो हमने क्या क्या एग्जाम्पल लिए हैं इसके, जैसे क्या एग्जाम्पल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि जैसे 1/3 कितना होगा, 1/3 0.333। ठीक है, ठीक है, ऐसे डेसिमल्स को हम कैसे लिख सकते हैं, बार में लिख सकते हैं, 0.3 बार, जैसे हमने अभी किया था 22/7 को भी, तो उसे भी हम बार के अंदर लिख सकते थे, वो भी कहाँ आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स के अंदर आ जाएगा। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स ये क्या होते हैं, तो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, जैसे कि 1.49135 9, और ये चलता रहे लेकिन रिपीट ना करे कभी भी। ठीक है,
क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं ये। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कैसे कैसे नंबर आते हैं, इसके अंदर आते हैं जैसे √2। ठीक है, √2 की जो भी वैल्यू होगी वो नॉन रिपीटिंग होती है, जैसे 1.414। ठीक है, ऐसे करके इसकी वैल्यू चलती चली जाती है आगे, कहीं रिपीट नहीं करती है। ऐसी √3 होता है। ठीक है, √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732, और ऐसे ही वैल्यू इसकी चलती रहती है, कहीं रिपीट नहीं करती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया डेसिमल नंबर्स के बारे में, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। इसके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो इस चार्ट को आप अपनी कॉपी में बना लीजिए जिससे आपको याद रहे। ठीक है, आगे चलें। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि हम रेशनल नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करते हैं। इजी है काफ़ी, सिर्फ हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है और कुछ नहीं करना होता। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में कैसे चेंज करेंगे। रेशनल नंबर में हम कैसे चेंज करेंगे, डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में चेंज करने के लिए। अब देखिए, डेसिमल नंबर्स, रेशनल नंबर तो हमें पता होता है, सिर्फ एक ही तरीके से होते हैं, P/Q। ठीक है, तो हमें क्या होता है, Q से डिवाइड करना होता है PQ, बस और कुछ नहीं। लेकिन डेसिमल नंबर हमारे 3 तरह के हुए, कैसे, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गए, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गए, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो गए। नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स 3 तरीके के डेसिमल्स हैं जिन्हें हमें रेशनल नंबर में चेंज करना सीखना है। ठीक है, कुछ नहीं है, देखिए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, सबसे पहले हम देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। मैंने आपको ये बता दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, क्या होता है इसमें, जैसे हमें एग्जाम्पल है, मैंने आपको ऊपर एक एग्जाम्पल लेके बताया था, क्या बताया था मैंने, 1.3 है। ठीक, 1.3 का मतलब पॉइंट के बाद में कितने नंबर्स हैं, एक नंबर है, तो हम पॉइंट हटा के नीचे कितने ज़ीरो बढ़ा लेंगे, एक के आगे ज़ीरो। ठीक है, कितना हो गया ये, 13/10 बन गया ये P/Q की फॉर्म में। ठीक है, रेशनल नंबर बन गया। ऐसे ही मैं और एग्जाम्पल ले सकता हूँ इसका, क्या, 0.15। ठीक, 0.15 कितने नंबर हैं इसके आगे, पॉइंट के आगे 2, तो मैं पॉइंट हटाऊंगा और कितने ज़ीरोज़ लगा लूँगा वन के आगे 2, कितना आ गया, 15/100। अब देखिए 15 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, 3 5 सा 15। ठीक, सॉरी 5 से डिवाइड होता है 15, 5 3 सा 15 और 5 2 सा 10 और 0। ठीक है, तो कितना आ गया फाइनल हमारा, 3/20। ये हमारा 0.15 का क्या है, रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं और प्रोसेस है इसकी प्रॉपर। ठीक है, चेंज करने की। तीसरा क्या है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसे मैं बताऊंगा अभी। पहले हम ये देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल्स होते हैं उन्हें हम किसी भी तरह से रेशनल नंबर में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, रेशनल नंबर में चेंज नहीं कर सकते, मीन्स हम इन डेसिमल्स को P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यहीं से हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले, किस चीज़ की डेफिनेशन, इरेशनल नंबर की। ठीक है, क्या हम देखते हैं इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता था, रेशनल नंबर होता था जो P/Q की फॉर्म में डिनोट किया जा सके, जहाँ Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो रेशनल नंबर क्या है, जो P/Q की फॉर्म में डिनोट नहीं किया जा सके। ठीक है, विच कैन नॉट बी डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो यही जो नंबर होते हैं, यही क्या होते हैं, यही नंबर हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, इरेशनल
नंबर। ठीक है। इरेशनल नंबर का आपका एग्जाम्पल अगर पूछे तो एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं, कुछ भी अपनी तरफ से एज्यूम करके 4 9 1 3 5 2 1 7 डॉट डॉट डॉट, नॉन रिपीटिंग है ये। ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताए हैं 2 3, √2, ठीक, या √3। ठीक है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, आपको प्राइम नंबर्स पता है? प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, सेल्फ, जैसे 2 है तो 2 के सिर्फ एक से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है, तो इसके दो ही फैक्टर हैं, तो 2 प्राइम नंबर है। और 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। ऐसी 3 भी प्राइम नंबर है, इसके भी 1 एंड 3 होते हैं। ऐसी 5 के भी 1 एंड 5 होते हैं। ठीक है, ये भी प्राइम नंबर है। तो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे जैसे √5, √7, उनका जो रूट होगा, ठीक है, इसके बाद में कौन सा होता है प्राइम नंबर? 11 का रूट। तो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनका अंडर रूट जो होता है वो कैसा नंबर होता है? एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है। अब ये आपको एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनका अगर हम अंडर रूट कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? एक इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इरेशनल नंबर के अंदर ही एक चीज़ और होती है, पाई। पाई के बारे में आपने सुना है? पाई हम पढ़ते हैं सर्कल के अंदर। ठीक है। और पाई एक ग्रीक टर्म होती है। पाई की वैल्यू समथिंग होती है 3.1456 डॉट 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 डॉट। ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये भी नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है। तो पाई एक कैसा नंबर हुआ? इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है। पाई की वैल्यू आपको देखनी है। देखिए हम पाई की दो वैल्यू यूज़ करते हैं, एक तो 22/7 और एक 3.14 डॉट डॉट। ठीक है। इसका मतलब क्या है? 22/7 जो हम यूज़ करते हैं वो हम अप्रोक्सीमेशन में यूज़ करते हैं, लेकिन इसे हम हर जगह पे यूज नहीं कर सकते। जब हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रिसर्च करते हैं तो ज़रा सी भी जो एरर होती है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस ला देती है हमारे रिजल्ट्स में। इसलिए हम 22/7 को जनरल में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लैब के वर्क में या फिर कोई बड़ी रिसर्च में उसमें हम इसे यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि पाई जो होता है उसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होती है। ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3.145 एंड चलती रहती है, ऐसी कहीं भी रिपीट नहीं करती। इसलिए पाई एक कैसा नंबर है? पाई एक कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, इससे भी सीधे सीधे बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है पाई कैसा नंबर होता है। ठीक है, आपको ऑप्शन में दिखाऊंगा। ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में भी पूछा गया है कि पाई इज़, ऐसे करके पूछा गया है। और आपको दिया गया है ऑप्शन में रेशनल नंबर, सेकंड दिया गया है रेशनल नंबर, फिर दिया गया है इंटीजर। ठीक। तो और दिया गया है फोर्थ ऑप्शन भी, जो भी होगा। तो क्या है ये? इसका आंसर इरेशनल नंबर। पाई कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। तो कोई पूछे आपसे कैसे, तो आप बता सकते हैं क्योंकि पाई की वैल्यू जो होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। ठीक है, इसलिए ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। ठीक है। अब हम अपने अगले कंसेप्ट पे आते हैं। क्या है हमारा अगला कंसेप्ट? जो रिकरिंग हमारे डेसिमल्स होते हैं उन्हें हम कैसे रेशनल नंबर में चेंज करते हैं। ठीक, यह है हमारा अगला कंसेप्ट। तो क्या है हमारा कंसेप्ट? तो अभी मैंने आपको बताया कि हम फ्रैक्शनल जो होते हैं, जो रेशनल नंबर होते हैं, उन्हें कैसे चेंज करते हैं डेसिमल में। अब हम पढ़ेंगे डेसिमल्स को कैसे हम चेंज करते हैं फ्रैक्शन में। डेसिमल नंबर्स टू रेशनल नंबर्स। ठीक है। तो डेसिमल नंबर्स हमने, देखिए अभी 3 तरह के डेसिमल नंबर्स होते हैं, मैंने आपको बताया। एक तो टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग होते हैं एक तो। दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग या रिपीटिंग होते हैं, रिपीटिंग।
तीसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो मैंने आपको बताया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग जो होते हैं उन्हें तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, ठीक है। टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो मैंने आपको ऊपर बता दिया है कैसे करते हैं। जैसे कि 0.15 है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे और टू जो हमारे पॉइंट के बाद में टू नंबर्स हैं तो हम नीचे 100 लगा लेंगे। कितना हो जाएगा, 15/100। भाई समझ में आपको? इसे हम और सोल्व कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 3/20। ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म हो गई, रेशनल फॉर्म हो गई। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग में। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं, ठीक। किस किस तरह से होते हैं? सबसे पहले क्या होते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे चेंज प्योरली रिपीटिंग नंबर्स, रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स इनटू रेशनल नंबर्स, ठीक है। प्योरली रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स इनटू रेशनल नंबर्स। तो प्योरली रिपीटिंग कौन कौन से होते हैं? प्योरली रिपीटिंग के अंदर आपके एग्जाम्पल में आते हैं जैसे 0.6666, ये कैसा है, प्योरली रिपीटिंग है, यानी कि क्या कर रहा है ये 6 जो है रिपीट कर रहा है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 6 के ऊपर बार करके। जैसे 0.16 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है 0.16161616 एंड सो ऑन। ऐसे ही 0.123 इसके ऊपर बार है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 0.123 123 123 एंड सो ऑन, ठीक। ये होते हैं प्योरली रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। इन्हें हम कैसे चेंज करते हैं, इनका मेथड होता है, ठीक है। आप तीनों तरह से चेंज कर सकते हैं कि आप जैसे इसे चाहें टर्मिनेटिंग को तो भी उस मेथड से चेंज कर सकते हैं। आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में प्योरली रिपीटिंग या मिक्स्ड रिपीटिंग, दो तरीके से चेंज होते हैं। तो आप तीनों का तरीका एक ही है करने का, ठीक। हम प्योरली रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स को देखते हैं हम कैसे चेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे चेंज करना है 0.6 बार को, ठीक है। तो इसका क्या मेथड है, ध्यान से देखिएगा, समझ में ना आए तो इसे दोबारा समझिएगा, मैं और एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा अभी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे लेट करते हैं x के इक्वल, x इक्वल्स 0.6 बार, ठीक है, 0.6 बार। अब देखिए अगर 0.6 बार है तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.6666, इसका मतलब 0.6 मैं कोई से भी 6 के ऊपर बार लगा सकता हूँ, तो मैं 6 सेकंड वाले के ऊपर भी बार लगा सकता हूँ। बात तो एक ही है, चाहे यहाँ से 6 यहाँ से अपना रिपीट कर रहा हो चाहे यहाँ से रिपीट कर रहा हो, बात एक ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसे लिखेंगे x इक्वल्स 0.66 बार, ठीक है। अब हमें देखना होता है कि कितने नंबर्स के ऊपर हमारा बार है। तो यहाँ पे कितने नंबर्स के ऊपर बार है, 6 के ऊपर बार है, सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हमने 10 से किया है, अगर हमारे 2 के ऊपर बार होता, दो नंबर्स के ऊपर जैसे 16 के ऊपर बार होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। अच्छा ऐसा हम करते क्यों हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पॉइंट को इसके आगे लेके जाना होता है। तो अगर हमें पॉइंट को एक नंबर आगे लेके जाना है तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करनी होगी दोनों साइड में। अगर हमें 2 नंबर आगे लेके जाना होगा तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 2 वाला भी हम देखेंगे, अभी 3 वाला भी देखेंगे। 3 से अगर करना है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अभी हम किससे कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 10 इंटू 0.66 बार, ठीक। तो 10x इक्वल्स कितना आ गया, 6.6 बार। अब हमें क्या करना होता है, ये जो नंबर आया है हमारा 6.6 बार, इसमें से हमें x को निकालना है, यानी कि इसे निकालना है, ठीक है। तो हमें इस ऐसे 2 पार्ट्स में बना के लिखना है जिसमें से कि एक हमारा 0.6 बार हो और दूसरा जो बचे वो दोनों ऐड होने के बाद में यही नंबर बनाए, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे 6 अलग कर लेता हूँ, ठीक है। तो 6 प्लस 0.6 बार कितना हो जाएगा, 6.6 बार हो जाएगा, ठीक है। इसके करने का भी तरीका है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके करने का कैसे है। आप इसे लीजिएगा नंबर को, जो आपका नंबर आया 6.6 बार, इसमें से आप x को अलग कर लीजिए 0.6 बार और इसे आप माइनस करके देख लीजिए। इसमें से ये जाएगा तो 0 बचेगा और 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा। कितना आया हमारा, 6। यानी कि जो मुझे अलग करना है नंबर वो क्या है, 6 प्लस 0.6 बार,
आया समझ आपको? आ जाएगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। 10x इक्वल्स 6 प्लस, तो हमारा यही मेथड होता है कि हमें पॉइंट वाला नंबर जो है वो अलग करना होता है, जिससे कि हम इसे x पुट कर सकें। अब देखिए ये क्या है, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा x की वैल्यू है, ठीक। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, x। अब x इधर आ जाएगा, तो 10x माइनस एक्स इक्वल्स 6, 9x इक्वल्स 6, ठीक है। तो x इक्वल्स कितना आ गया, 6/9। ये इसका रेशनल फॉर्म है। आप इसे और सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, x इक्वल्स 3 से कट कर लीजिए ऊपर नीचे, तो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, ठीक। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म भी सही है और ये फ्रैक्शन फॉर्म भी सही है, दोनों में से कोई सी भी आप लिख के आ सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड है कि आप जो नंबर आता है हमारा उसमें से आप माइनस कर सकते हैं जो हमारा x है, उससे आपको ये वाला नंबर पता चलेगा कि यहाँ पे मुझे क्या अलग करना है इससे, ठीक है। आगे देखते हैं हम। देखिए अब मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। जैसे हमारा क्वेश्चन है 0.123 बार, ठीक, 0.123 बार। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, x के इक्वल मानना है, x इक्वल्स 0.123 बार, ठीक। फिर मैंने आपको क्या बताया, मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 0.123 एंड 123 बार लिख सकता हूँ मैं इस तरह से, क्योंकि 123 चाहे यहाँ से रिपीट करे चाहे यहाँ से रिपीट करे, बात एक ही है, करेगा तो रिपीट 123 ही। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा कितने नंबर्स के ऊपर बार है हमारा। तो कितने नंबर्स के ऊपर बार है, 3 नंबर्स के ऊपर बार है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, 1000 से। अगर 2 नंबर्स के ऊपर बार होता तो कितने से मल्टीप्लाई करते, 100 से। अगर 1 के ऊपर बार होता तो हम किससे करते, 10 से, ठीक है। तो 3 ज़ीरोज़, यानी 3 है तो 3 ज़ीरोज़ से, 2 है तो 2 ज़ीरोज़ से, और 1 है तो 1 ज़ीरो से, क्योंकि हमें इस पॉइंट को यहाँ लेके आना है, जिससे हम बाद में इस पार्ट को अलग कर सकें, और ये पार्ट को हम क्या कह सकें कि हमने x लेट किया है, तो ये x हो जाएगा। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक। तो 1000x इक्वल्स 1000 इंटू 0.123 बार, ठीक है। तो 1000x इक्वल्स कितना आ गया, 123.123 बार, ठीक है। 1000 में कितने ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ हैं, तो पॉइंट कितना आगे आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, ठीक है। 3 आगे आ गया पॉइंट यहाँ पे। अब फिर से वही है, देखिए इसमें से मुझे x को निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, साइड में करके देख लूँगा। 123.123 बार है, इसमें से मुझे 0.123 बार अलग करना है। तो 123 बार में से 123 बार, ठीक है, 0 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 123, यानी 123 मुझे अलग करना है इसमें से। तो 1000x इक्वल्स 123 प्लस 0.123 बार। आया समझ? इसके बाद मुझे क्या करना है, ये जो वैल्यू है देखिए, ये वैल्यू हमने अलग कर ली क्योंकि ये x की वैल्यू है। अब मैं x यहाँ पे इसकी जगह पे पुट कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 1000x इक्वल्स 123 प्लस x, ठीक है। क्या हो जाएगा, x उधर जाएगा तो 999, x इक्वल्स 123, x इक्वल्स 123/999। ये क्या है, इसकी रेशनल फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने टर्मिनेटिंग बताया आपको डायरेक्ट कि हाँ आप पॉइंट हटा के नीचे जीरो लगा लेते हैं। मैं एक अभी बताता हूँ आपको कि इसी तरीके से होता है वो भी, ठीक है। वो भी यही मेथड है। जैसे मान लिया 0.15 है, तो हम इसे x के इक्वल पुट कर सकते हैं। अब जब मैंने x के इक्वल पुट कर दिया, तो देखिए मुझे पॉइंट को यहाँ लेके जाना है क्योंकि मुझे पॉइंट हटाना है, ठीक है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। 100 इंटू एक्स इक्वल्स 100 इंटू 0.15, तो 100x इक्वल्स कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। x इक्वल्स कितना आ जाएगा, 15/100। तो ये शॉर्ट मेथड है, ठीक है, जो हमने बताया था ऊपर। ये जो है ये लॉन्ग मेथड है, ये प्योरली मेथड है कि कैसे कैसे होता है ये। लेकिन वो जो है हमारा डायरेक्ट ट्रिक होती है, ऐसी डायरेक्ट ट्रिक इन्हें निकालने की भी होती है। वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट बनाऊंगा, वो आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारी डायरेक्ट ट्रिक आपको सिर्फ पेपर में ही नहीं, वो कॉम्पिटिटिव पेपर जो होते हैं आगे चल के, जैसे एसएससी का पेपर होता है, एनटीपीसी का पेपर होता है, इन सब पेपर्स में भी आपका हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि बीच बीच में हमें वैल्यू लगानी पड़ती है कहीं कहीं पे। तो जैसे अभी हम देखेंगे भी आगे और क्या क्या यूज़ है इनके,
ठीक है, फिलहाल हम और देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ ट्राई के लिए, आप खुद करके देखिएगा क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.1 बार, ठीक है। सेकंड 0.3 बार। थर्ड है 0.9 बार। इसे करके देखिएगा आप, मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको क्या पता चला है। आप देखेंगे कि आपको कुछ नया मिलेगा कि हाँ इसकी वैल्यू जो रेशनल नंबर में आएगी वो आपको थोड़ी अजीब लगेगी। ठीक है, आप करके देखिएगा 0.9 बार को। ठीक है, आगे चलते हैं हम, और देखिएगा आप करके। फोर्थ है हमारा 0.35 बार। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ 0.585 बार। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं इस तरह से, क्योंकि देखिए प्योरली जो होते हैं, प्योरली डेसिमल नंबर्स का मतलब क्या होता है कि जो पॉइंट है उसके बाद में जितने भी नंबर्स हैं सबके ऊपर बार है। जैसे 1/6 था तो 1/6 दोनों पे बार है। ठीक है, ये प्योरली होते हैं। तो अभी हमने 0 पॉइंट करके पढ़ा है, लेकिन हो सकता है 1.16 करके हो। ठीक है, तो हम इस तरह से भी ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है हमारा, ये मैं आर डी शर्मा से आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ कि आपका क्वेश्चन है 1.27 बार। इसे हमें चेंज करना है डेसिमल में, उसमें सॉरी रेशनल नंबर में हमें इसे चेंज करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, वही एक्स के बराबर लेट करेंगे 1.27 बार को। ठीक, अब एक्स देखिए कितने के ऊपर है, मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, एक्स इक्वल्स 1.27 बार लिख सकता हूँ। ठीक है, 27 चाहे यहाँ से रिपीट हो चाहे वहाँ से रिपीट हो, बात एक ही है। इसके आगे देखिए कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप कहेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 100x इक्वल्स, अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी 1.2727 बार। तो 100x इक्वल्स कितना हो जाएगा, देखिए 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 नंबर्स आगे चला जाएगा हमारा पॉइंट जो है, तो 127.27 बार हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, जब आपका ये नंबर आ जाता है इसमें से हमें x को अलग करना है, तो आप साइड में करके देखिए 127.27 बार में से मुझे माइनस करना है 1.27 बार करना है, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 621, यानी मुझे 126 अलग करना है इसमें से। तो मैं कैसे करूँगा, 100x इक्वल्स 126 प्लस क्या अलग किया था हमने, x अलग किया था 1.27 बार। इसकी वैल्यू जो देखेंगे आप यही आएगी। ठीक है, इसके आगे देखिए 100x इक्वल्स 126, ये किसकी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू x की वैल्यू है। ठीक, प्लस x इधर आ जाएगा, तो x इधर आके क्या हो जाएगा 99, x इक्वल्स 126, x इक्वल्स 126 अपॉन 99। ठीक है, आप इसे 3 से कट कर सकते हैं और अभी, ठीक, या 9 से कर सकते हैं डायरेक्ट। देखिए 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, तो x इक्वल्स कितना आ गया 14 अपॉन 11। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। आगे चलते हैं हम, आगे और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। देखिए आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं करने के लिए, आप करके देखिएगा। 0.001 तीनों के ऊपर बार है। ठीक है, करके देखिएगा आप, हो जाएगा आपका। आगे हम चलते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं 5.2 बार। ठीक है, तो हम इसे सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, हम x के इक्वल मानेंगे इसे, x इक्वल्स 5.2 बार। अब 5.2 बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5.22 बार लिख सकता हूँ। तो कितने के ऊपर हमारा जो है वो बार है, 1 के ऊपर बार है सिर्फ, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 10x इक्वल्स कितना हो जाएगा 52.2 बार, यही हो जाएगा 52.2 बार। तो 52.2 बार आ गया, इसमें से हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो अलग करके देखेंगे हम, 52.2 बार में से हमें 5.2 बार हटाना है। ठीक, तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 और 4, तो कितना अलग हो रहा है हमारा 47 अलग हो रहा है। तो 10x इक्वल्स कितना हो जाएगा 47 प्लस 5.2
बार। आया समझ? 5.2 बार हमने अलग किया है क्योंकि हमें x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है फिर बाद में। तो 10x इक्वल्स कितना हो जाएगा 47 प्लस x। ठीक है, तो 9x कितना हो जाएगा 47। ठीक है, यहाँ से x इक्वल्स कितना आ गया 47/9। ठीक है, आप इससे दोबारा डेसिमल बनाएंगे तो यही आएगा आपका। ठीक, जैसे आप 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो 9 5 से 45 आएगा। फिर क्या बचेगा हमारा 2, तो 9 2 जा कितना होगा 18। ठीक है, जब 18 होगा फिर से 2 बचेगा तो 2 2 2 2 बचता चला जाएगा। ठीक है, यही आ जाएगा आपको। आगे चलते हैं हम, एक और मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, करिएगा आप। देखिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, तो मैं सारे क्वेश्चन यहाँ नहीं करा सकता, लेकिन मैं हर तरीके का एक क्वेश्चन यहाँ पे कराने की कोशिश करूँगा। आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जितने भी एनसीईआरटी के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस हैं आप उन्हें लगा के देखिए। कुछ समझ में नहीं आता है आप कमेंट में लिखिए। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है 23.43 के ऊपर है बार। ठीक है, करिएगा आप, हो जाएगा, ये भी इजी है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं हम। इसके आगे हम पढ़ते हैं, अभी हमने प्योरली फॉर्म वाले डेसिमल नंबर्स को चेंज करना सीखा है। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि चेंज मिक्स्ड डेसिमल नंबर्स इनटू रेशनल नंबर्स। चेंज मिक्स्ड डेसिमल नंबर्स इनटू रेशनल नंबर्स। ठीक, तो मिक्स्ड कैसे होते हैं, मैंने आपको बताया मिक्स्ड कैसे होते हैं, जिसमें पॉइंट के आगे जो है वो सब नंबर्स के ऊपर बार नहीं होता है। जैसे 0.66 है, 7 है, 667 है, और इन तीनों के ऊपर बार है, तो ये क्या है, प्योरली है, प्योरली डेसिमल है। ठीक, प्योरली डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग वाला, नॉन टर्मिनेटिंग का ही तो पार्ट पढ़ना है हम। ठीक है, लेकिन अगर 0.67 है और 7 के ऊपर बार है सिर्फ, तो ये कैसा हो जाएगा, मिक्स्ड है। ठीक है, हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो कैसे होगा, 0.677777, यही तो होगा, क्योंकि सिर्फ 7 इसमें रिपीट हो रहा है, तो 7 ही रिपीट होगा। यहाँ पे ये तीनों टर्म्स रिपीट हो रही थी, तो ये तीनों टर्म्स बार बार रिपीट होंगे, तो ये प्योरली डेसिमल है, प्योरली नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आया समझ? तो हम इन नंबर्स को जो नॉन टर्मिनेटिंग हैं और मिक्स्ड हैं, इन्हें हम चेंज करना देखेंगे। अब कैसे चेंज करते हैं, कुछ नहीं है, सेम मेथड है बिल्कुल, वही आपको करना है। क्या करना है, मैं आपको सीधे एग्जाम्पल से लेके करके दिखाता हूँ। क्या है, 0.32, तो 2 के ऊपर है हमारा बार। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस एक्स के इक्वल लेट करते हैं हम 0.32 बार। ठीक है, कितने के ऊपर बार है, आप कहेंगे 1 के ऊपर बार है, सिर्फ 2 के, तो 1 डिजिट के ऊपर बार है। ठीक है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। 10x इक्वल्स, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 0.32 बार। 10x इक्वल्स कितना हो जाएगा, देखिए 10 है तो 1 पॉइंट आगे हो जाएगा, तो 3.2 बार। अब मुझे 3.2 बार में से 0.32 बार हटाना है, क्योंकि मुझे x को अलग करना है, तो 3.2 बार है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3.22। ठीक है, या 3.22 बार लिख सकता हूँ मैं, और इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, 0.32 बार, यही तो करना है। तो क्या आएगा देखिए, 2 में से 2 गया, कितना बचेगा, ठीक है, 2 बार में से 2 बार गया, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 12, हम कैरी करेंगे इधर से एक, तो यहाँ 12 में से 3 गए, कितना होगा 9। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा 2, कितना आया हमारा 2.9। ठीक है, आप कहेंगे ये तो डेसिमल में रह गया, हाँ लेकिन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया है अभी। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल अलग कर लिया है हमने एक, प्लस क्या बचा हमारा 0.32 बार, यही तो बचा। तो ये तो हमारा पता है हमने क्या है, एक्स है हमारा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसे आपने चेंज करना, मैंने बताया था ऊपर कैसे चेंज करते हैं। तो 10x इक्वल्स कितना हो जाएगा, देखिए 2.9 प्लस एक्स, यही हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू है, तो 9x कितना हो जाएगा 2.9। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसे आप कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो पॉइंट हटा के नीचे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, क्योंकि एक डिजिट के पहले है पॉइंट सिर्फ, इसलिए हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे,
10 से। तो x इक्वल्स कितना आ जाएगा 29/10 है इंटू 9। 9 जो है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा इसके। तो x इक्वल्स कितना हो जाएगा 29/90। आया समझ आपको? अच्छा, एक और तरीका है, जैसे यहाँ से लेते हैं हम एक और तरीका, ठीक है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो डायरेक्ट मेथड क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपने इस क्वेश्चन में अगर लगाएंगे वो डायरेक्ट मेथड, तो यहाँ पे आपको वो करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या है यहाँ पे हमारे पास 10x इक्वल्स 3.2 बार, यही है। तो क्या करेंगे हम, इसमें से 10x को अलग कर लें, प्लस इक्वल्स कितना हो जाएगा 3 हम अलग कर लेते हैं इसमें से। और देखिए 3 हमने अलग किया है तो 0.2 बार बचेगा। तो 10x इक्वल्स 3 प्लस, देखिए 0.2 बार ऊपर हमने करके देखा था, तो इसकी वैल्यू होती थी 2/9। अब ये वैल्यू डायरेक्ट निकालने का भी मेथड होता है, वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अब हमें यहाँ पे x की ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम 10x इक्वल्स, हम इसका एलसीएम लेंगे तो 9 3 ज़ा 27 प्लस 2/9, ठीक है। 10x इक्वल्स कितना आ गया 29/9। x इक्वल्स कितना आ जाएगा 29/90, यही आ गया। तो ये मेथड भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में ऐसी कोई ना कोई वैल्यू होगी जो आपको पता होनी चाहिए। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसे। जैसे मैं और क्वेश्चंस आपको देता हूँ, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.123 और 3 के ऊपर बार है यहाँ पे, ठीक है। हमने जो ऊपर क्वेश्चन किया था वो 1 2 3 तीनों के ऊपर बार था, यहाँ क्या है 1 2 3 सिर्फ 3 के ऊपर बार है, ठीक। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए 0.00352 बार, ठीक है। करके देखिएगा इन्हें, सेम मेथड से करिएगा आप। अगर उस मेथड से नहीं होता है कि हम डायरेक्ट 0.2 बार की वैल्यू कैसे 2/9 रख रहे हैं, तो आप अपनी सिंपल मेथड से करिएगा। क्या करना है आपको, जब आपका 3.2 बार आया है, ठीक है, तो उसमें से आपको 2 बार आपको माइनस करना था, ठीक है। तो आप करिएगा इसे, उसी मेथड से करिएगा। आगे चलते हैं हम। अच्छा, आगे क्या है, अभी हमने 0 पॉइंट में पढ़ा है, अब हम पढ़ते हैं कि अगर 4 पॉइंट, जैसे 3 2 और 2 के ऊपर बार है, तो यहाँ पे अब पॉइंट से पहले भी एक नंबर है हमारे पास में, तो इसे कैसे सोल्व करते हैं हम। कुछ नहीं करना है हमें, सेम ही मेथड है सारे। आप बस बार बार अलग अलग मेथड्स के बुक में देखेंगे, अलग अलग बुक्स में, तो आप सोचेंगे कितने तरीके से हो रहा है, ये कैसे होगा, ये अलग तरीका है, ये अलग तरीका है। तो ऐसा नहीं है, आप एक ही तरीके से सीखिए, एक ही तरीके से करिए। जैसे मैंने एक्स को माना है इसके इक्वल 4.32 बार, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि एक के ऊपर ही बार है, तो 10x इक्वल्स कितना हो जाएगा 43.2 बार हो जाएगा। अब ये नंबर आया, इसमें से मुझे x को अलग करना है, तो 43.22 बार लिख सकता हूँ मैं इसे। मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है, मुझे माइनस करना है 2 डिजिट, और मुझे 2 बार को भी हटाना है इसमें से, इसलिए मैंने 2 बार वाला 2 अलग कर लिया, ठीक है, और एक 2 अलग कर लिया मैंने इसमें से। अब मुझे इसमें से क्या हटाना है 32 बार, यही करना है। तो ये तो 0 हो जाएगा, इधर हम कैरी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे 2 बचा, फिर से कैरी करेंगे कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे कितना बचेगा 3। आया समझ आपको, यानी कि मुझे ये डिजिट अलग करनी है इससे। तो 10x इक्वल्स कितनी हो जाएगी 38.9 प्लस 4.32 बार। देखिए आप इसे ऐड करेंगे तो आपको दिखेगा ये 38 प्लस 4 कितना होगा 42 समथिंग होगा, और 9 एंड 3 मिलके एक और बना देंगे तो 43.2 बार हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो 10x इक्वल्स, अब ये x होता है, ठीक, ये x है, देखिए यहाँ पे ये x है, इसलिए तो हमने इसे अलग किया है, x निकालना होता है हमें यहाँ पे। और ये जो है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 38.9 अपॉन कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो ये नीचे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, प्लस x को इधर लेके जाएंगे, ठीक है, x को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 9x इक्वल्स 389/10। x इक्वल्स कितना आ जाएगा 389/90, ठीक है, समझे आप। तो इस तरह से ही एक ही मेथड आप करते रहिए,
ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे अभी मैं देखूँ तो अगर मैं इस लाइन को लेता हूँ दोबारा से तो 10x कितना हो जाएगा, 43.2 बार है। तो 10x को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे 43 प्लस 0.2 बार लिख सकता हूँ। तो 10x इक्वल्स कितना हो गया, 43 प्लस 0.2 बार की वैल्यू आपको अगर याद हो 2/9 होती है। ठीक है, जब हम उसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ऊपर भी लगाई थी मैंने क्वेश्चन में। तो 2/9 तो 10x इक्वल्स कितना होगा, इसका एलसीएम लूँगा मैं, 9 3 जा 27। ठीक, कितना कैरी हुआ 2, और 9 4 जा 36 एंड 2 38 प्लस 2/9। 10 की मल्टीप्लाई 9 में होगी तो x इक्वल्स कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 389/90। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं, आपको जो इजी लगे आप वो यूज़ करिएगा। नंबर इसमें भी बराबर मिलेंगे आपको, नंबर इसमें भी सेम मिलेंगे। ठीक है, और सिर्फ नंबर के लिए ही नहीं, आगे भी यूज़ करने के लिए आप देख लीजिएगा जौन सा मेथड आपको ठीक लगे। बाकी कॉम्पिटिटिव के हिसाब से मैं एक अलग से कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से ही एक अलग से वीडियो बना दूंगा। उसके अंदर आप क्या है कि ये देख पाएंगे कि जैसे 0.2 बार है तो हम इसे डायरेक्ट कैसे 2/9 में चेंज करते हैं। ठीक है, या 0.32 बार है तो हम इसे कैसे डायरेक्ट चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। आगे चलते हैं। आगे मैं आपकी एक्सरसाइज देख रहा हूँ तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। काफ़ी क्वेश्चंस हो गए हैं आपके पास में, लगभग 10 क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं फ़िलहाल, है ना, सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर। बाकी ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप करिएगा। देखिए क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आपका पेपर में भी होगा, क्योंकि पेपर में ज़रूरी नहीं है आपको सीधे सीधे ही क्वेश्चन आ जाए कि जो आपने किया है वही क्वेश्चन आ गया, कि 2 3 के ऊपर बार है तो वो सेम आ गया रखा हुआ। वो कुछ अलग तरीके से भी दे सकता है, तो मैथड सीखना ज़रूरी होता है हमारा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.621 बार, क्या है ये, प्योरली है। ठीक है, सेकंड में आपको देता हूँ 125.3 बार, ये भी प्योरली है। देखिएगा पॉइंट के आगे सब जो हैं वो सबके ऊपर ही बार है। ठीक है, ये सेकंड हो गया आपका। थर्ड क्या है आपका, थर्ड आप लिखिए 0.47 के ऊपर बार। ठीक है, और मैं देता हूँ आपको 5 क्वेश्चंस दूंगा मैं। फोर्थ देखिए आप 0.123 के ऊपर बार। ठीक है, ये करिएगा आप। और एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ 1.6 प्लस 0.7 बार प्लस 0.47 बार। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। आपको तीनों फ्रैक्शंस को चेंज करना है, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो इसे आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं 6/10। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, लेकिन रिपीटिंग है, प्योरली रिपीटिंग है, तो ये आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है ये आप इस मेथड से चेंज करिएगा यहाँ से। तो जब आप इसे निकालेंगे तो इसे डायरेक्ट यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ठीक, जो भी वैल्यू है इसकी वो यहाँ पे पुट करके फिर हमें क्या करना है, उन्हें तीनों को ऐड करना है। ठीक, ऐड कैसे करना है, हमें एलसीएम वगैरह लेके जो भी हो आपका वो ऐड कर लेना। ठीक है, और आंसर कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं देख लूँगा आंसर जिस जिसके होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 3 2 1। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं बस। कल को हम रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर हम कल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इरेशनल नंबर के बारे में मैंने आपको काफ़ी बता भी दिया है। कल हम क्या क्या पढ़ेंगे रेशनल नंबर के अंदर, कि हमें देखना है कि कैसे हम इरेशनल नंबर को निकालते हैं डिवीज़न मेथड से। कैसे पता लगाएंगे हम फ्रैक्शन से या डिवीज़न मेथड से कि इरेशनल नंबर कुछ होता है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे, आपका टॉपिक है एक एनसीईआरटी में कि जैसे √2 है, तो √2 एक इरेशनल नंबर है। मैंने आपको बताया था जितने भी प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट होते हैं वो कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो जो नंबर लाइन होता है हमारा, उस पर हमने इंटीजर्स को देखा था 0 1 2 3, या इधर -1 -2 -3। ठीक है, और हमने फ्रैक्शंस को भी देखा था, जैसे 1/2 यहाँ आता है। ठीक है, तो हमने रेशनल नंबर्स को भी देखा था, हमने इंटीजर्स को भी देखा था। तो लेकिन ये जो होते हैं इरेशनल नंबर, ये हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.414। ठीक है,
तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके ऊपर, हालांकि ये देखिए यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है, लेकिन इसे रिप्रेजेंट करने का एक मेथड होता है, आपके एनसीईआरटी में भी है, उसमें हम ट्रायंगल का यूज़ करते हैं, और हम पाइथागोरस थ्योरम का भी, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इसका भी यूज़ करते हैं हम। फिर हम देखेंगे कि यूज़ क्या क्या है इसके इरेशनल नंबर्स के, क्या देखेंगे हम कि इरेशनल नंबर के यूज़ क्या क्या हैं, और इसके अंदर जो हमारा ऑपरेशंस होते हैं इरेशनल नंबर के, ये भी देखेंगे। छोटे छोटे टॉपिक हैं ये, ठीक है, एक वीडियो अब लास्ट होगी ये इसकी नंबर सिस्टम की मुझे लगता है, ठीक है। ऑपरेशंस देखेंगे कि अगर हम दो इरेशनल नंबर को ऐड करें तो क्या होगा, ठीक है, या दो नंबर्स को हम सब्सट्रैक्ट करें तो क्या होगा, इरेशनल नंबर हैं, दोनों इरेशनल नंबर होंगे, या उन्हें दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ठीक है, और दोनों को डिवाइड करें तो क्या होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे इसे भी। फिर हम जो बेस इरेशनल नंबर्स होते हैं, जैसे √2, √3, √5, ठीक है, इनकी हेल्प से ये पता लगाएंगे कि जैसे जो नॉन प्राइम नंबर्स होते हैं, जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, जैसे 45 का रूट है, तो ये इरेशनल होगा या नहीं होगा। तो कुछ ऐसे इरेशनल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो ये हम इनकी मेथड से हम देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, देखिए, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने इसमें कराए हैं आप प्रैक्टिस कीजिए, अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाइए, कल को मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट, ठीक है, उसमें मैं गणित मंजरी में से आपके क्वेश्चंस भी ले लूँगा, अगर इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर, ठीक है। वो काफ़ी वियर्ड बुक है, पता नहीं क्यों इतनी ऐसी बुक बनाई है उन्होंने, जो चीज़ बहुत प्राइमरी की ही इसको क्लासेस में पढ़ा देनी चाहिए थी, वो चीज़ें उसमें दे रखी हैं कि बताइए a+0 0 होता है या a होता है, ठीक है, और a × 0 0 होता है, ये सब चीज़ें। और आप फ्रैक्शंस नहीं ऐड कर सकते, बताइए, फ्रैक्शंस आप ऐड नहीं कर सकते, बताइए आप, फ्रैक्शंस तो बचपन में ही हम ऐड करना सीख जाते हैं, 3rd 4th क्लास में, 5th क्लास में, ठीक है। तो पता नहीं क्यों बुक बनाई है, खैर जो भी है, तो ठीक है, आप देखिए प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, थैंक यू।